गुस्से में आकर कृष अभीरा पर हाथ उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि उसका यही एक कदम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। इस बार अभीरा चुप रहने वालों में से नहीं है। वह साफ कह देती है कि अब हर जुल्म का जवाब कानून देगा। इसी बीच घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। पुलिस को देखते ही पूरे पोद्दार हाउस में हड़कंप मच जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक पुलिस यहाँ कैसे पहुंच गई। कहानी अब एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है। जैसा कि आपने देखा, पिछले कुछ दिनों से कृष लगातार अभीरा को चुनौती पर चुनौती दे रहा है। वह हर बार यही कहता है कि अभीरा कभी उससे जीत नहीं सकती। उसके मुताबिक इस घर में हमेशा उसी की चलेगी और कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा। लेकिन इस बार हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अभीरा अब डरने के बजाय हर कदम सोच समझकर उठा रही है। कृष गुस्से में अभीरा से कहता है, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी, न इस घर में और न ही घर के बाहर। तुम्हें लगता है कि तुम कानून का सहारा लेकर मुझे हरा दोगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अभीरा उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है, जीत और हार का फैसला घमंड नहीं, सच करता है। तानिया मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है और उसकी जिम्मेदारी निभाना मेरा फर्ज है। मेरा पेशा भले ही वकालत का हो, लेकिन रिश्तों की कीमत मैं सबसे ज्यादा समझती हूँ। अगर किसी की जिंदगी बचाने के लिए मुझे तुम्हारे सामने खड़ा होना पड़े तो मैं बिना डरे खड़ी रहूंगी। चाहे मुझे तुम्हारे घर बार बार आना पड़े या अदालत के चक्कर लगाने पड़े, मैं तानिया को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। अभीरा की बातें सुनकर पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। किसी ने भी उसे पहले कभी इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते नहीं देखा था। दादी सा भी पहली बार महसूस करती हैं कि शायद अब तक उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उधर कृष गुस्से में कहता है, आप ये सब क्यों कर रही हैं? अब तो मैं आपको भाभी भी नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आप इन सब मामलों में उलझ जाएंगी तो मायरा और मुक्ति का ख्याल कौन रखेगा? वे दोनों तो कभी यहाँ आ जाती हैं और कभी वहाँ चली जाती हैं। अभीरा शांत स्वर में जवाब देती है, उन दोनों की चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। अरमान और मैं मिलकर उनका पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारे हर झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। इतने में अचानक एक ऐसा हादसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अभीरा मुड़कर जाने लगती है और गलती से उसका कंधा कृष से टकरा जाता है। संतुलन बिगड़ने की वजह से कृष नीचे गिर पड़ता है। वह अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाता। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह बिना कुछ सोचे उठता है और अभीरा पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। पूरा परिवार यह दृश्य देखकर सन्न रह जाता है। तानिया चीख पड़ती है। दादी सा अपनी जगह से उठ खड़ी होती हैं। लेकिन इससे पहले कि कृष का हाथ अभीरा तक पहुंचता, पुलिस अधिकारी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पुलिस अधिकारी सख्त आवाज में कहते हैं, बस बहुत हो गया। घरेलू हिंसा, धमकी और बदसलूकी की शिकायत हमारे पास पहले ही दर्ज हो चुकी है। अभी जो कुछ हुआ वह भी सबके सामने है। अब आपको हमारे साथ चलना होगा। यह सुनते ही कृष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि अब मामला इतना आगे बढ़ चुका है। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि यह सब एक गलतफहमी है, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। अभीरा दृढ़ आवाज में कहती है, पहले तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात करनी शुरू की, फिर बार बार मेरा अपमान किया और आज तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। तुम अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सके तो अपनी पत्नी का सम्मान कैसे करोगे? रिश्ते ताकत से नहीं, सम्मान से चलते हैं। तानिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पहली बार सबके सामने सच बोलने का फैसला करती है। वह बताती है कि कृष का गुस्सा नया नहीं है। वह लंबे समय से उसे मानसिक रूप से परेशान करता रहा है। कई बार उसने उसे धमकाया, लेकिन परिवार टूटने के डर से वह चुप रही। आज अभीरा ने उसे सच बोलने की हिम्मत दी है। तानिया की बात सुनकर पूरे परिवार पर जैसे बिजली गिर जाती है। दादी सा की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने हमेशा गलत इंसान पर भरोसा किया और सही लोगों को ही कटघरे में खड़ा किया। इसके बाद अभीरा दादी सा के सामने जाकर कहती है, आपने झूठी बातों में आकर अरमान को घर से बाहर निकाल दिया था। आपने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन आज सच आपके सामने खड़ा है। आपने अपनी आंखों से देख लिया कि कृष्ण ने अपनी ही भाभी पर हाथ उठाने की कोशिश की। अब फैसला आपको करना है कि आप रिश्तों को बचाएंगी या फिर झूठ का साथ देंगी। दादी सा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह पहली बार सबके सामने स्वीकार करती हैं कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है। वह अरमान और अभीरा से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि अब इस घर में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही पुलिस कृष को लेकर बाहर निकलती है, तभी एक अनजान व्यक्ति घर के दरवाजे पर पहुंचता है। उसके हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज और एक पेन ड्राइव होती है। वह दावा करता है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो पूरे पोद्दार परिवार की किस्मत बदल सकते हैं। वह कहता है कि कृष ने सिर्फ तानिया के साथ ही नहीं, बल्कि परिवार के कई लोगों के साथ धोखा किया है और उसकी हर साजिश इन सबूतों में कैद है। यह सुनते ही
पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। कृष के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसके सारे राज एक एक करके सामने आने वाले हैं। दूसरी ओर अभीरा के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि अब सच को कोई नहीं रोक सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है? क्या उन सबूतों के सामने आने के बाद कृष हमेशा के लिए जेल चला जाएगा? क्या दादी सा अरमान और अभीरा को फिर से पूरे सम्मान के साथ इस घर में वापस लाएंगी? और क्या तानिया को आखिरकार इंसाफ मिल पाएगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब कहानी को पहले से भी ज्यादा रोमांचक और चौंकाने वाला बनाने वाले हैं।